विवाह योग्य हो गई है। आपसे ज्यादा उचित वर हमें कोई इस संसार में और दूजा दिखाई नहीं देता। इस विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार करो। यदि आपने स्वीकार कर लिया तो हम समझ जाएंगे आपने हमें क्षमा कर दिया। अब भगवान बड़ी दुविधा में। अगर प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे तो जामवंत जी मन ही मन सोचेंगे कि प्रभु ने हमें क्षमा नहीं किया। अब वहां रुक्मणी जी महल में भगवान की प्रतीक्षा कर रही है, वहां दूसरी ले जाएंगे तो माता क्या कहेगी, ऐसी हम में क्या कमी थी जो दूसरा ब्याह कर लाए। जामवंत जी ने कहा, आप जब त्रेता युग में राम अवतार धारण करके आए थे तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे। जानकी जी से आपने विवाह किया, मर्यादा की स्थापना की, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप प्रेम पुरुषोत्तम हैं इस अवतार में। अब आप अस्वीकार नहीं कर सकते हमारे इस प्रस्ताव को, अब आपको विवाह करना ही पड़ेगा। भगवान ने भक्त के भाव को, उनकी श्रद्धा को प्रणाम किया और उस प्रस्ताव को भगवान ने स्वीकार किया। नंद नंदन का दूसरा विवाह जामवती जी के साथ संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। संत जन ऐसा बताते हैं कि जामवती जी को लेके भगवान श्याम सुंदर अपने नगर आ रहे हैं, लौट के महल आ रहे हैं। अब जामवंत जी की पुत्री है जामवती, ऋक्षराज की पुत्री है, तो ऋक्षराज कैसे होते हैं देखने में? अंग पर बाल होते कि नहीं होते? भयानक होते हैं देखने में ऋक्षराज। वैसी ही उनकी पुत्री थी। भगवान श्याम सुंदर ने एक काले कम्बल में जामवती जी को बिठा दिया। पीछे के द्वार से ले गए नंद नंदन जामवती जी को, काला कम्बल उड़ा के, और रुक्मणी जी के कक्ष में ले जाके उनको बिठा दिया महाराज। अब नगर में हल्ला हो गया, भगवान नंद नंदन आ रहे हैं, दूसरा विवाह करके लेके आ रहे हैं। सेवक सेविकाएं मुख्य द्वार पर खड़ी हैं माला लेके स्वागत के लिए। भगवान पीछे के दरवाजे से गए, वहां हल्ला हो गया कि नंद नंदन दूसरा विवाह करके लेके आ रहे हैं। रुक्मणी जी सीधे अपने कक्ष में आई क्रोधावेश में। भगवान नंद नंदन से पूछने लगी, ऐसी कौन सी आवश्यकता आन पड़ी थी जो आप दूसरा विवाह करके लेके आए? हम में ऐसी क्या कमी थी जो दूसरा विवाह करके लेके आए? भगवान ने कहा, वो बहुत अधिक सुंदर थी, उनकी सुंदरता पर हम मोहित हो गए महाराज। सुशील भी है और सुंदर भी है, आपसे तो बहुत अधिक सुंदर है। अब उनको कौन बताए कि भीतर चली जाएगी तो किस्याम नहीं बैठी, एक दो पंजे मार दिए तो सबरो मेकअप खराब हो जाएगा, सबरो रंग रूप खराब हो जाएगा। भगवान नंद नंदन कहने, आप देखने भी मत जाना, उधर नजर लग जाएगी, बहुत सुंदर है। अब रुक्मणी मैया को और क्रोध आ गया, इतनी सुंदर है कि हमारे देख बेतेवा को नजर लग जाएगी। नंद नंदन तो चाहते ही है, कुछ ना कुछ लीला ऐसी करते हैं कि सब काम सिद्ध हो जाते हैं। बहुत चालाक हैं, बहुत छलिया हैं। कि आप मत देखना, नजर लग जाएगी, बड़ी सुंदर है, इसलिए तो काले कंबल में उड़ा के बैठा रखी है। माता रुक्मणी को क्रोध आया, बहुत जोर से क्रोध आया। उन्होंने संकल्प किया, अंजलि में जल लिया, श्राप दे दिया कि जो कोई भी काले कम्बल ओढ़ के बैठी है, दूसरी पटरानी नंद नंदन की,
वो ज्यादा नहीं, हमसे 1% कम सुंदर हो जाए। भगवान ने कही है वो काम। पहले तो ऋक्षराज जैसा रूप था, अब 1% कम सुंदर हो गई, कम से कम इंसान जैसी तो लग रही है देखने में। पहले क्या कहते, जानवर से विवाह करके लेके आए, ऐसी का कमी आ गई। जैसे ही देखा काला कम्बल हटाया माता रुक्मणी ने, तो हृदय में तसल्ली मिल गई कि हाँ ज्यादा ना है, हमसे 1% ही कम सुंदर है। अब तसल्ली हो गई। अब उनको कौन बताए कि तुमने ही सब काम करो है, नहीं तो देखते ही डर लग जाता। इस प्रकार भगवान का दूसरा विवाह विधि विधान से जामवती जी के साथ संपन्न हुआ। बोलिए नंद नंदन भगवान की जय। जय श्री राधे। भगवान कृष्ण के 2 विवाह संपन्न हो गए। मणि को और जामवती जी को साथ लेके नंद नंदन आए थे गुफा से। भगवान श्याम सुंदर ने उग्रसेन की सभा में सत्राजित को बुलवाया था कि इस मणि के चक्कर में ये सब हुआ है, अब जिसकी मणि है उसको मणि लौटा देते हैं। सत्राजित को बुलवाया, सत्राजित को पूरा वृतांत सुना दिया, पूरी घटना सुना दी। पंच भी वहीं उपस्थित थे, जो लोग उनके साथ गए थे उन्होंने भी बताया कि ये सब घटना सत्य है। मणि उनको वापस लौटा दी। अब सत्राजित को मन ही मन लज्जा आने लगी, ग्लानि होने लगी कि हमने व्यर्थ में ही भगवान के ऊपर कलंक लगा दिया, आरोप लगा दिया। भगवान कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे, प्रभु हमें क्षमा करो, हमसे बड़ी भूल हुई है, हमने आपके ऊपर इतना बड़ा कलंक लगाया, इतना बड़ा आरोप लगाया। हम आजीवन आपकी शरण में रहेंगे, हमारे रिश्तेदार बन जाओ। जिनका नाम है सत्यभामा, हमारी एक पुत्री है, उनसे आप विवाह कर लो। यदि विवाह कर लिया तो हम समझ जाएंगे कि आपने हमें क्षमा कर दिया। भगवान ने कही एक है ये, 2 है ये, एक और कर लेंगे, कहा जा रहा। सत्यभामा जी के साथ उनका तीसरा विवाह संपन्न हुआ। बोलिए नंद नंदन भगवान की जय। जय श्री राधे। महाराज सत्यभामा जी से तो भगवान ने विवाह कर लिया, लेकिन सत्राजित जो थे वो मणि को दहेज में दे रहे थे कि इसको भी साथ ले जाओ। भगवान नंद नंदन ने कही कि पूरी बीमारी या मणि की है, जब से मेरे पास आई है तो थोड़े ही समय में 2 ब्याह करवा दिए। अब ज्यादा दिनों तक संग रही तो ब्याह की गिनती नहीं होगी। फिर इस मणि को तुम तुम्हारे ही पास रखो भैया, पूरा कलेश इस मणि का ही है। इसीलिए तो कहते हैं कि ज्यादा धन जिनके पास है वो वैसे सुखी नहीं है, उनको उस धन की चिंता लगी रहती है, कहाँ रखें, कहाँ ले जाएं, कहाँ करें। बैंक में जमा कराएंगे तो जीएसटी चलेगी, और घर में रखेंगे तो छापो परवे को खतरा रहेगा। क्या करें, करें तो करें क्या। तो महाराज ये स्थिति, ऐसी ही स्थिति किसकी है? यहाँ भगवान की है कि भैया मणि को तुम तुम्हारे पास रखो, तुम्हारी पुत्री से हमने विवाह कर लिया, विवाह स्वीकार है। सत्यभामा जी को लेके अपने यहाँ आ गए। एक दिन महाराज ऐसा हुआ कि सत्राजित को किसी ने मार दिया रात्रि के समय। जो सत्यभामा जी के पिता थे सत्राजित, उनकी मृत्यु हो गई। रात्रि के समय किसी ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, सत्राजित को मार दिया और मणि को लेके कोई चला गया।
नगर में ऐसा ही अल्लाह, किसी को नहीं पता कौन आया, किसने मारा, क्या किया। अब सत्यभामा जी तो रो ही रही है, पिता चले गए, सबको दुख होता है, लेकिन नंद नंदन सत्यभामा जी से ज्यादा रो रहे हैं। अरे मेरे ससुर जी इतने बढ़िया थे, कहाँ चले गए हमें छोड़ के। बहुत जोर जोर से नंद नंदन रो रहे। सत्यभामा जी को उन पे शक हो गया, इतना दुख तो मुझे भी नहीं है जितना इनको हो रहा है। इसका अर्थ है कि दाल में कुछ काला है, दाल ही पूरी उड़द की है, दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। अब सत्यभामा जी ने अपने आंसू पोंछ लिए, कन्हैया जी से कहने लगी इतना दुख हो रहा है वास्तव में आपको, ये दिखावा कर रहे हैं या भीतर से हो रहा है। अब भगवान बेचारे मजबूरी में रो रहे हैं, नहीं रोएंगे तो कह देंगे देखो ससुर जी चले गए, को वहां सुना रहा। भी तो परमपिता परमेश्वर हैं, वो क्या रोएंगे किसी के लिए, और क्या ही हंसेंगे किसी के लिए। वो तो शांत मूर्ति है, संसार में चाहे कुछ भी हो शांत रहते हैं, सब देखते रहते हैं। सुख दुख तो बहुत छोटी चीज है। सत्यभामा जी ने कहा यदि आपको सच में इतना दुख हो रहा है, वास्तव में इतना दुख हो रहा है, तो एक काम करो, हमारे पिता के हत्यारे को और मणि को दोनों को हमारे पास लेके आओ, जब तो माने कि तुम्हें दुख हो रहा है, नहीं तो हम समझेंगे कि तुम नाटक कर रहे हैं। अब भगवान ने सोची नहीं रोते तो परेशानी, और रो गए तो बहुत ही ज्यादा परेशानी। नंद नंदन गए, पता लगाया, पता चला कि सतधनवा नाम के एक व्यक्ति ने सत्यजित को मार दिया। अब ये सतधनवा कौन है महाराज? सत्यभामा जी की सगाई सतधनवा नाम के व्यक्ति से हो चुकी थी पहले, और वो विवाह इसी शर्त पे हो रहा था कि दहेज में सत्यजित उनको मणि देंगे। अब विवाह हो गया कन्हैया जी से, अब सतधनवा चिढ़ गया, द्वेष आ गया उसको जहां तहां से पता लगा कि भगवान ने दहेज में मणि को स्वीकार नहीं किया, मणि सत्यजित के पास है। रात्रि के समय उन पर आक्रमण कर दिया, सत्यजित को मार दिया महाराज सतधनवा ने। भगवान नंद नंदन ने सतधनवा को मार दिया, क्योंकि वचन दिया था कि पिता के हत्यारे को मारेंगे, मणि को वापस लेके आएंगे। सतधनवा को मार के आए नंद नंदन। अब सत्यभामा जी से कहने लगे हमने तुम्हारे पिता के हत्यारे को मार दिया, अब तुम निश्चिंत रहो। अब सत्यभामा जी ने कहा मणि लाओ। अब भगवान बार बार करे हमने मार दिया हमने मार दिया उसको, चिंता मत करो देवी, मार दिया। सत्यभामा जी कहे हम कह रहे हैं कि हमें मणि दो, शमंतक मणि कहाँ है? अरे बड़ा बेकार इंसान था, बहुत बुरा व्यक्ति था, बताओ तुम्हारे पिता को मार दिया। अब की बार जोर से बोला हम कह रहे हैं कि मणि कहाँ है? अब भगवान को मणि मिली हो तो भगवान मणि दे, है ही नहीं तो कहां से देंगे। भगवान बात घुमाए लेकिन घुमा नहीं पा रहे। ऐसा बताते हैं महाराज कि 1 साल तक सत्यभामा जी भगवान कृष्ण से बोली नहीं थी। उनके मन में कहीं ना कहीं ये भाव था कि हो ना हो कन्हैया जी ने ये सब कुछ किया है। जितना भी ये षड्यंत्र बनाया है, ये सब किसने बनाया है? कन्हैया जी ने। यही आए थे सबसे पहले मणि का प्रस्ताव लेके। पहले प्रसेन को मार दिया, अब हमारे पिता को मार दिया। इनका ही काम है सब। नगर में, शहर में लोगों की दृष्टि में ये बदनाम नहीं हो, कलंकित नहीं हो, इसलिए इन्होंने ये सब लीला की है।
बहुत समय तक नहीं बोली महाराज। एक दिन एक ब्राह्मण जो कि भिक्षाजीवी था, उनके द्वार पधारा। और महाराज जी की विचित्र बात देखिए, ब्राह्मण के अंग पर सोना ही सोना, गले में आभूषण पहन रखे हैं स्वर्ण के, हाथों में आभूषण है स्वर्ण के, कमंडल स्वर्ण से भरा हुआ है, झोली में सोना भरा हुआ है। द्वारपाल जल्दी से गए भगवान के पास, उन्होंने सूचना पहुंचवाई कि एक विचित्र ब्राह्मण हमारे यहाँ आया है तो भिक्षाजीवी, भिक्षा मांगने आया है। लेकिन महाराज हमने तो सुना है कि जो भिक्षाजीवी होते हैं वो अपने पास कुछ नहीं रखते, ना सोना ना चांदी ना बढ़िया कपड़े, उन्हें जो कुछ मिल जाता है पहन लेते हैं। और तो और हमने सुना है कि जो भिक्षाजीवी होते हैं वे एक से दूसरे समय का भोजन भी अपने पास नहीं रखते। ये कैसा भिक्षाजीवी ब्राह्मण है जो सोने से लदा हुआ है। भगवान नंद नंदन उनके पास गए, स्वयं चल के आए, उनसे पूछा कि आप कहां से आए हैं, कौन है, इतना सोना आपके पास कहां से आया और किसने दिया। तो उन्होंने बताया कि अक्रूर जी ने हमें ये सोना दिया है महाराज, दक्षिणा में सभी ब्राह्मणों को दिया है, हमें भी दिया है। अक्रूर जी खूब सोना बांट रहे हैं, भगवान उनको दे भी रहे हैं खूब और हम ले रहे हैं खूब। भगवान नंद नंदन को शक हो गया कि बहुत दिन हो गए अक्रूर जी को गए, अब ये भी नहीं पता गए कहाँ हैं, बता के नहीं गए। भगवान समझ गए कि हो ना हो स्यमंतक मणि अक्रूर जी के पास है, इतना सोना स्यमंतक मणि जहां होगी वहीं हो सकता है महाराज। नंद नंदन ने अक्रूर जी के लिए पत्र लिखा। अब उसमें ये नहीं लिखा कि आपके पास मणि है या नहीं है, सीधा लिखा कि मणि लेके जल्दी आ जाओ। ये तो हमें पता है कि मणि तुम्हारे पास ही है, कि तुम इतने अमीर नहीं हो कि सबको सोना बांटो, जल्दी से मणि लेके आ जाओ। अक्रूर जी जो थे वो सतधनवा के मित्र थे महाराज, सतधनवा ने उनको वो मणि दे दी थी। भगवान कृष्ण कन्हैया लाल से उन्होंने क्षमा मांगी। भगवान नंद नंदन से क्षमा याचना की और वो मणि उनको वापस लौटा दी। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ संपन्न हुआ। बोलिए नंद नंदन भगवान की जय। जय जय श्री राधे।